हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी ने आज नया विज्ञापन जारी किया है दोस्तों, जिसमें पुलिस विभाग में टोटल 2000 पदों पर वैकेंसी निकाली है। दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को ये विज्ञापन जारी हुआ है, यानी आज ही जारी कर दिया है। चलिए देखते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह क के आरक्षी जनपदीय पुलिस तथा आरक्षी पीएसी आईआरबी के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि कब की है? 30 अक्टूबर 2024। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कब से है? 8 नवंबर 2024, यानी कि आप 8 नवंबर से फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि कितनी है? 29 नवंबर 2024। तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि कितनी है? 29 नवंबर है। आप 29 नवंबर का इंतज़ार ना करें, इससे पहले ही आप भर लें। लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि है, तो लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि कितनी है? ये है 15 जून 2025 को। तो पहले फिजिकल होगा, उसके बाद क्या होगा? 15 जून को इसका पेपर भी हो जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह क के आरक्षी जनपदीय पुलिस के 1600 पदों हेतु रिक्त पद, आरक्षी पीएसी आईआरबी के 400 पदों अर्थात कुल 2000 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.triplsc.uk.government.in पर दिनांक 29 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो परीक्षा क्या होगी? इसमें 2 चरणों में होगी। पहले फिजिकल होगा, उसके बाद क्या होगा? रिटन एग्ज़ाम। तो इसमें पद नाम क्या है? उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पीएसी आईआरबी पुलिस। तो यहाँ रिक्तियों का विवरण दिया है, देख सकते हैं आप इसमें। तो कुल कितने हैं? टोटल 2000 पद, जिसमें पुलिस आरक्षी तो के कितने पद हैं? 1600 पद हैं पुलिस आरक्षी के, और आरक्षी पीएसी आईआरबी के कितने हैं? 400 पद। टोटल कितने हैं? 2000 पद। तो उस हिसाब से इन लोगों के लिए रिजर्व सीटें हैं, जैसे कि अनाथ के लिए कितने हैं? भूतपूर्व सैनिकों के लिए 100 पद, अनाथ के लिए 100 पद, और कुशल खिलाड़ियों के लिए 80 पद रिजर्व हैं। और आंदोलनकारियों के लिए, उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए 200 पद रिजर्व हैं। और वहीं बात करें होमगार्ड के लिए कितने हैं? 100 पद रिजर्व हैं। कितने हैं? 100 पद। तो आप ये सारा देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा एक बार। वहीं बात करें वेतनमान की, तो वेतनमान लेवल 3 का मिलेगा 21,700 रुपये से 69,100 रुपये मिलेगा। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा बढ़ाने की बात कर रहे थे, जो आयु सीमा बढ़ी नहीं। तो कितना है इसमें आयु सीमा? 18 से 22 वर्ष। तो 18 से 22 वर्ष है। और छूट नियमानुसार मिलेगी, जो पहले मिलती थी SC ST OBC लोगों को, जो भी 5 वर्ष 3 वर्ष की मिलेगी, वो छूट मिलेगी। पद का स्वरूप क्या रहेगा? स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। शैक्षिक अहर्ता की बात करें तो क्या होगा? उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष अहर्ता होनी चाहिए। जिन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा पास की है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे दे रखा है शारीरिक मानक परीक्षण। तो शारीरिक मानक परीक्षण क्या दिया है? ऊंचाई है, ऊंचाई नियमानुसार है। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? 165 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर।
अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? 157.50 सेंटीमीटर। और सीने की माप, तो सीने की माप कितनी है? सामान्य, अन्य, पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाई कितनी है? 78.8 सेंटीमीटर। और फुला के कितनी होनी चाहिए? 83.8 सेंटीमीटर। वहीं बात करें पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर और फुला के 81.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ नोट दे रखा है, सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है, यानी कि सीने में क्या होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे शारीरिक दक्षता परीक्षण देखते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक मानक परीक्षण में सफल घोषित हुए हैं उनकी उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी व उत्तराखंड आरक्षी पीएसी IRB हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण में आइटमवार निर्धारित अंकों का विवरण निम्नवत है। चलिए देखते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में तो शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न विवरणानुसार कुल 100 अंकों की होगी। तो परीक्षा कितने अंकों की होगी? 100 अंकों की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को प्रत्येक आइटम में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी किसी भी आइटम में 50% अंक से कम अंक प्राप्त करेगा उसे उसी स्तर से अयोग्य घोषित कर परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ क्रिकेट बॉल थ्रो होगी जो 20 मार्क्स का होगा। तो क्वालिफाई कितना है? क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर। 50 मीटर अगर क्वालिफाई करो तो 10 नंबर मिलेंगे और आप इसे निम्नानुसार देख सकते हैं। और एक्सलेंट मारोगे तो 70 मीटर एक्सलेंट है बॉल थ्रो। इसमें टोटल कितने मार्क्स मिल जाएंगे? पूरे के पूरे 20 मार्क्स मिल जाएंगे। लंबी कूद भी 20 मार्क्स का होगा। अगर आप क्वालिफाई की बात करें तो इसमें 13 फीट क्वालिफाई है। एक्सीलेंट कितने में है? 18 फीट। तो 13 फीट क्वालिफाई में 10 नंबर मिलेंगे और अगर आप एक्सीलेंट 18 फीट कूद देते हैं तो 20 नंबर। उसके बाद 14 फुट कूदेंगे तो 12, 15 कूदेंगे तो 14, 16 कूदेंगे तो 16, 17 कूदेंगे तो 18 और 18 कूदेंगे तो 20। वहीं बात करें तो चीनिंग अप बीम यानी कि ऊपर वाले बीम, अगर आप क्वालिफाई की बात करें तो 5 है। अगर 5 लगा लेंगे तो क्वालिफाई माने जाएंगे, 10 नंबर मिलेंगे। एक्सीलेंट कितने में है? 10 बीम, यानी कि ये 20 मार्क्स मिल जाएंगे। 7 बार मारोगे तो कितने हो गए आ जाएंगे? 12 मार्क्स मिल जाएंगे। 8 बार मारोगे तो 14, 9 बार मारोगे तो 16। वही उसी प्रकार 10 बार मार लोगे तो 20 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे देखते हैं बैठक यानी कि उठक बैठक। 2 मिनट में अगर 50 मारना ही है, क्वालिफाई है, 2 मिनट में अगर 50 मारोगे तो 4 नंबर मिलेंगे और 2 मिनट में 100 मार लोगे तो 10 नंबर मिलेंगे। आगे देखते हैं दंड पूर्णांक। 10 दंड एवं बैठक के पर्याप्त मिलाकर न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि जो हमारे पुशअप हैं, पुशअप भी क्वालिफाई कितने का है? 4 मिनट में 25 पुशअप करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे। 4 मिनट में 25 पुशअप करोगे तो 4 मिनट में 75 पुशअप करोगे तो कितने मिल जाएंगे? 10 नंबर मिल जाएंगे। तो 35 बार करोगे तो 4 मिनट में 6 नंबर मिलेंगे। 50 बार करोगे तो 4 मिनट में 8 नंबर मिलेंगे और 25 बार करोगे तो 10 नंबर मिल जाएंगे। वहीं बात करें दौड़ व चाल की, तो दौड़ कितने किलोमीटर की होगी? टोटल 3 किलोमीटर की होगी जो 20 नंबर का होगा। इसमें क्वालिफाई की बात करें तो अगर आप 20 मिनट में 3 किलोमीटर पूरा कर लेते हैं तो 10 नंबर मिलेंगे। अगर आप 10 मिनट में पूरा कर लेते हो तो 20 नंबर मिलेंगे। उसी प्रकार निम्नानुसार दिया है। अगर आप 18 मिनट में पूरा करते हैं तो 12 अंक मिलेंगे। दौड़ 3 किलोमीटर, अगर आप 16 मिनट में 3 किलोमीटर पूरा करेंगे तो 14 नंबर। 14 मिनट में पूरा करेंगे तो 16 नंबर। 12 मिनट में पूरा करेंगे तो 18 नंबर और 10 मिनट में पूरा कर देंगे तो पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे।
और बाकी फिर उसके बाद अगर आप लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल उतना हार्ड नहीं होता है, नॉर्मली होता है। तो लिखित परीक्षा कैसी होगी? 100 नंबर की होगी। और ये कैसी होगी? वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। आप एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा ये, और जल्द से जल्द आप अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा पढ़ाई का। तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, समय बहुत कम है। 15 जून 2025 को इसका पेपर हो जाएगा। आप फिजिकल की भी अपनी अच्छी तैयारी करें। फिजिकल, क्योंकि उत्तराखंड में हमारे फिजिकल और रिटन के दोनों के हमारे क्या जुड़ते हैं, मार्क्स जुड़ते हैं। तो आयु सीमा की बात करें तो उपरोक्त सभी पदों पर आयु गणना की निश्चायक तिथि कितनी से गणना की जाएगी? 1 जुलाई 2024 से। उपरोक्त सभी जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, SC ST हैं, उनमें क्या होगा? 3 या 5 साल की छूट मिलेगी उनको। और एक विशेष सूचना, जिन्होंने जो होमगार्ड हैं, जिन्होंने होमगार्ड में जो अभी वर्तमान में होमगार्ड हैं, 1/7/2024 को 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, यानी कि जो होमगार्ड हैं वो 1 जुलाई 2024 को 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, को सक्षम अधिकारी जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकतम आयु सीमा में उनको छूट मिलेगी। तो जो भी होमगार्ड भाई हैं उनको भी 5 साल की छूट मिलेगी, पर उनका 3 वर्ष पूरा होना चाहिए। होमगार्ड में सेवा उन्होंने 3 वर्ष की दे दी होनी चाहिए, और उसके बाद उनका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तब उनको क्या मिलेगी? 5 वर्ष की छूट मिलेगी। आवेदन हेतु पात्रता क्या क्या है? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि से के बाहर समूहों के सीधी भर्ती के पदों पर सीधी भर्ती हेतु अनिवार्य वांछनीय अर्हताओं से न्यूनतम 1 होनी चाहिए। तो इनमें से देखते हैं। अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि का पंजीकरण हुआ हो। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी, स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूहों के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा उनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। ये चीज़ें होनी चाहिए, अर्हताएँ अपने आप देख सकते हैं। आगे क्या दिया है इसमें देखते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या है। तो इस हिसाब से इनमें छूट मिलेगी। आरक्षण में जो पदों में 19% SC, अनुसूचित जनजातियों को 4% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14%। वहीं बात करें तो EWS को 10% ऐसी छूट मिलेगी, और बाकी भी विवरण इन्होंने दे रखा है इसमें। चलिए, हाँ, और यहाँ देखें तो शुल्क की अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। तो परीक्षा शुल्क जो है जमा करना क्या है? अनिवार्य। अनारक्षित उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना शुल्क है? 300 रुपये शुल्क लगेगा। उत्तराखंड अनुसूचित जाति, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 रुपये है, और अनाथ के लिए कोई फीस नहीं है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको उम्मीद है आप इसको पहले ही फॉर्म फिल कर लेंगे और जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।